Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. So, I'm sure your sentence is written. I am ju- I'm just giving you some feedback. Sir, your voice is The- clear, sir. oh my goodness. Shabnam has written so many sentences. Okay, beta, tell me, is Bihar Sharif a state, beta, or city, town? That's city. So, mistake. Yeah. And Rohini? Sir, Rohini is a city? no, sir. Then why मतलब are मैं you जिस saying I जगह live? पे रहती मैं जिस जगह पे रहती हूँ ना उस जगह का नाम है। वो तो ठीक है। तो ये क्या लिख दिया? आई लिव इन अ सिटी कॉल्ड गुड रोहिणी। इवनिंग। हेलो निशात। ये कैसा गुड सही है? आई इवनिंग। लिव इन अ सिटी कॉल्ड रोहिणी। इज इट करेक्ट इंग्लिश? नो सर, इट इज ये नॉट। इन्फॉर्मेशन सही है क्या? इन्फॉर्मेशन बदल दी ना? गुड इवनिंग सर। ये पढ़ने वाले को क्या मैसेज आएगा? गुड इवनिंग ऋषिकेश। पढ़ने वाले को क्या मैसेज आएगा कि रोहिणी क्या है? सिटी है। बट इट इज नॉट ए सिटी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो बी केयरफुल दिस सेंटेंस। आप लिख सकते हैं आई लिव इन ए पार्ट ऑफ दिल्ली कॉल्ड रोहिणी। आई लिव इन ए पार्ट ऑफ रोहिणी दिल्ली called Rohini. रोहिणी। I live in a place in Delhi called Rohini. हाँ। Now, what does this sentence mean? It took me 4 days to bring a fat book in college. मैं हर 4 दिन पे अकाउंट की मोटी बुक ले जाती हूँ कॉलेज में। Yeah, I couldn't hear you very well. मैं हर 4 दिन पे अकाउंट की मोटी बुक कॉलेज ले जाती हूँ। तो ये तो मैंने जो सिखाया उससे कुछ मामला मैच नहीं किया। यहाँ पढ़ो। It took my father 4 years to build the house. इसकी हिंदी करो। मेरे पापा को 4 साल लग गया था घर बनाने में। और आपको ऐसा लगा 4 दिन लगा किताब लाने में? नो सर। तो फिर क्यों लिख दिया ऐसे? इस सेंटेंस का क्या मतलब निकलेगा? सर, हाँ, मुझे गलत हो गया। ये कोई बात ही नहीं हो, जो बात वो बोली गई ये बात ही नहीं, ये तो अलग बात है। मुझे 4 दिन लग गए। इट टुक मी 4 days। मुझे 4 दिन मैं हर 4 दिन पे ले जाती हूँ अकाउंट की मोटी किताब। तो ये वो है सेंटेंस, उसको आप पहले भी जानते हैं, इससे उसका कनेक्शन क्या है ये समझ नहीं पा रहा। ठीक है, आप वो हिंदी बोल रही, इससे उसका क्या कनेक्शन है? इस सेंटेंस से क्या कनेक्शन है? इट टुक माई फादर 4 years टू बिल्ड द हाउस। घर बनाया पापा ने, 4 साल लगा। आप कह रहे हो हर चार चार दिन पे ले जाते हैं। ये थोड़ी लिखा है ओ कि हर 4 साल पे पापा नया घर अच्छा। बनाते हैं, ये थोड़ी है ये सेंटेंस। तो वो नहीं। उससे इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये बेवकूफी हो गई अंशु, आपसे बेवकूफी हो गई है। हाँ, ओके सर। अब मुझे ये बताओ कि हम सप्ताह में एक फिल्म देखते हैं, कैसे बोलोगे? आई बाच आई बाचेड आई बाचेड मी आई बा, आई बाचेड फिल्म। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हो हिंदी में? सर हिंदी में दोहरा दो तो उसके बाद करना इंग्लिश। मैं हर एक सप्ताह पे एक मूवी देखती हूँ। और उसमें वॉच इट बोल रहे हो, वॉच इट। Watch, watch it. रुखसार Good इट्स वेरी evening, sir. नॉइजी, रुखसार इट्स वेरी नॉइजी रुखसार। ये कैसे हो रहा है अंशु? क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है। आपको सीखना होता है, सीख के उसको अप्लाई करना होता है।
Okay, you can't give that reaction. You are giving a child's reaction, Anshu, right now. Okay, ये वो रिएक्शन नहीं देने का, हर चीज को समझना है, उसको उस वैसे ही फॉलो करना है। तो अगर मैं कहूँ मैं हर दिन फिल्म देखता हूँ तो आप कैसे बोलेंगे? I watch movie every day. अब एवरीडे की जगह हम सप्ताह में एक दिन देखते हैं तो I watch movie for Every week. 1 week. Every week. Ruxar, don't unmute, Ruxar. There is a lot of noise where you are. Good evening, sir. Yeah. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Hello, Saloni. तो बहुत सिंपल, आई वॉच मूवी एवरी वीक, सप्ताह में वंस अ वीक, एवरी वीक वंस अ वीक, ये सब तो पहले ही करा हुआ है। तो फिर क्यों आई टेक अ फैट बुक टू कॉलेज एवरी 4 days, एवरी 4 days, हर 4 दिन पे, एवरी 4 days। मैं हर Good चार evening, sir. हेलो, क्या कैसा बेटा? मैं हर 4 दिन पे नहाता हूँ, आई हैव अ बाथ एवरी 4 days। मैं हर एक 3 दिन पे चिकन खाता हूँ, आई ईट चिकन एवरी 3 days। Every 3 days. इसका कोई कनेक्शन तुमने, प्रॉब्लम ये है कि इस सेंटेंस तुम नहीं लिखती वो ठीक था, ये लिखा क्यों ये समझ नहीं आया। इट टुक मी 4 days, मुझे 4 दिन लगे टू ब्रिंग अ फैट बुक, किताब लाने में कॉलेज में। ये क्या मतलब हो, ये क्या हुआ? अंशु, ऐसे 5 मिनट में होमवर्क मत किया करो प्लीज। ये 5 मिनट का होमवर्क है, मैं समझ सकता हूँ, बैठ के लिख दिया No, तुमने। sir. No, sir. यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू बी सिंसियर टू गेट इट राइट, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाएगा बेटा। मिस्टेक मिस्टेक जैसा होना चाहिए बेटा, कोई कनेक्शन नहीं, उसको कैसे लिख देंगे ऐसे, है ना गाइस? Yes, sir. नाउ संयुक्ता मैम नॉट हियर, ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी वर डूइंग यस्टरडे। गाइस, सब लोगों ने प्रैक्टिस क्यों नहीं करी? ये इट टुक मी 3 days टू, इट टुक हर 3 days टू रिकॉर्ड द सॉन्ग। प्लीज प्रैक्टिस, नहीं तो अदरवाइज यू गाइस विल नॉट रियलाइज। आप कैसे सीखे, तुरंत भूले भी। ओके, ओके, ओके आते। Moni, I lived in a city or I live in a city? Moni, Leave. Sorry, sir. take care of small things, okay? Okay, everyone. I guess we can start now. In 2010, a clever young singer from China made a song using only her mobile phone. Pixie T, a Chinese pop star, wrote the song with phone apps. The song is called ABCD Said. Pixie T's real name is Zhan Zunyan, and she comes from the Chinese city of Xi'an. It took her 3 days to record the song. Then she put a video of it. Can you tell me the meaning of it, it in this sentence? अगर आप लोग मेरे साथ लगे हुए थे पूरे फोकस के साथ तो तुरंत जवाब दे देंगे। अगर आपने छोड़ दिया कि सर को पढ़ने दो अकेले, आप मेरे साथ नहीं थे, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। ठीक है? देन शी पुट अ वीडियो ऑफ इट, इट मीन्स The song. द Record the सॉन्ग, song. द The सॉन्ग। song. Recorded song. Yes, then she put a video of the recorded song. Yes, Moni, well done. देन मैंने कहा कि जब मैं पढ़ रहा था तो आप में से कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा सर को पढ़ने दो, ठीक है सर पढ़ रहे अकेले। यू डिड नॉट ज्वाइन मी, आपने पूरा फोकस नहीं लगाया, इसलिए मैंने जब पूछा इट मीन्स तो यू गाइस में क्या 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 ऐसे हो गया आप। तो देन शी पुट अ वीडियो ऑफ द सॉन्ग ऑन यूट्यूब। मोर देन 1 million watched it, saw it. More than 1 million people saw it. More than 1 million people saw it online. 6. I had the idea in 2009. Idea कब आया इनको? 2009 में। I had the idea in 2009. Okay.
I began with the bass line and then added drums. अब आया मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस, अब आता है आपका डिफिकल्ट वाला। उसने शुरुआत करी बेस लाइन से, पहले उसने बेस लाइन पर लगाया, फिर बाद में ड्रम्स जोड़ दिया म्यूजिक में। ओके, शी बिगैन विद द बेस लाइन। और इसको बास नहीं पढ़ना बेटा, बेस, बेबी को बेस पसंद है, यू नो, तो बेस, BASS। व्हेन आई वाज एट स्कूल, मेरे टीचर भी इसको बास पढ़ते थे। ओके, म्यूजिक Good evening, प्लेयर। sir. हेलो संयुक्ता मैम, गुड इवनिंग। आई रेड योर सेंटेंसेस मैम, गुड जॉब। ओके, Thank you, We sir. usually say BASE. Is there नहीं, a difference between BASS? हाँ, डेफिनेटली 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 दिस BASS बेस इज म्यूजिक। म्यूजिक का एक चीज है, एक फीचर है। ओके, म्यूजिक में कहते हैं ना, बेबी को बेस पसंद है, बेस बढ़ाओ यार, डुम 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 डुम, बेस। एंड BASE बेस इज किसी चीज को आधारित करना, जैसे कहते हैं ना, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, BASED, सच्ची घटना पे आधारित। ओके, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो संयोगिता मैम, आप सबसे Yes, मेरी sir. एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रुप का मतलब समझें, एक दूसरे के सेंटेंसेस पढ़ें, एक दूसरे को फीडबैक दें, समय दें ग्रुप में, ऑलराइट, एंड ग्रो टुगेदर। Okay. अपने सेंटेंस ग्रुप में भी शेयर कर दें। प्लीज शेयर योर सेंटेंसेस इन द ग्रुप, रीड अदर पीपल्स सेंटेंसेस and make contributions, by correcting where there is mistake. So Okay. yes, it's very important that you guys, be active in the group outside the class. Okay. I hope you guys practice the conversation, the interview between Ben Wei and the interviewer. Did you practice with a partner, the interview? तो मैं अब आप लोग को फाइन करूंगा अगर आप अपना काम नहीं कर रहे तो, My राइट? partner enjoyed party, sir. Then choose Wow. another. Choose another. Do not use this as a reason or an excuse not to do it. You have to do it. वो partner is not like partner forever. You can change partner if you don't have your partner available. Talk to somebody else. There are so many people. Somebody will be ready to practice. Okay. I Kalpana is think here, sir. I want to suggest to you all that you have to act your age, people. You guys are not kids. Okay. You are people who are mature college students, grown up students. Some are, so you have to show that, need to know this. Practice is necessary, चाहे वो practice किसके साथ हो रही, करना है। तो आफरीन, काशिफ, बिशेक, रुखसार, शाजिया, Khushi, all of you, निशात, Khushi, सुलमा, you joined me in your group. Khushi, खुशी Which का, group? you actually, joined me in your group. Yanshu, Khushi is new to this class, so Moni, she doesn't know about it. Khushi doesn't know about it. But Moni, yeah, Moni, anybody Anshu. anybody can practice, not a big deal, guys। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, from your body language, I am getting a feeling that many of you have not practiced the conversation. Not only Sayukta ma'am, many of you have not practiced. I think nobody has practiced the interview with Benway. Sir, I am doing practice with Kakasa every day, but Swan isn't active in conversation. Who are you practicing with? Kakasa, Kakasha. You are practicing with Kakasha. All right. but And who else? Swani, sir, Swani is not in the group. Swani, why are you not joining the conversation with Atifa and Kakasha? Swani, Abhishek, Yes. please be active for the practice, the conversation practice. Is Everybody. there any group for practicing? Well, people with their, they have comfort zone with certain people. So together they practice outside the class, the conversation, the interviews and all. But I can see that they are taking it a little lightly. They only like being in the class with me. They don't like practicing outside the class. It's necessary. Please practice, everyone. Sir, please ask someone to add me in their group. Yes. Yes. Okay. In the group. No, Kalpana, in the group as well. Sir, my partner not respond me. Who is your partner? Sana. Sana, and she has never joined the conversation. Yeah.
Chiku, I don't know Chiku is where. And I send I send message Ansu, but Ansu is busy. I don't know what is. Kashif, don't worry. I practice with you. Yeah, Kashif and Sangeeta Okay, ma'am is together. Kashif and Kalpana ma'am and I. but I will practice 9 o'clock night. 9:30, Kashif, please. Okay, no problem. 9:30 to 10. Okay. Yeah, Okay. that's fantastic. Moni, you can practice with Khushi. Are you practicing with anybody, Moni? Are you practicing? Sometime with Anshu or Isad Hmm. Sometimes, but it or should be like Saflin. it should be an everyday thing. You guys should practice some conversation every day, 10, 15 minutes, 20 minutes. I can't believe you guys are not taking it seriously now. Now I'm going to teach you a very interesting sentence, okay? Number 8. She sent the song to Apple. She sent the song to Apple. उसने गाना भेज दिया Apple को. सेव को भेज दिया दोस्तों. Apple Company. Apple company, because capital A we can see. She sent the song to Apple. कितना आसान है? उसने बच्चे को हॉस्टल भेज दिया. She हिंदी sent में अगर child. गाने को एप्पल को भेज दिया तो गाने की जगह बच्चे को भेज सकते हैं ना. Sent और his एप्पल की child. जगह हॉस्टल हो सकता है ना. कम ऑन. Yes. She sent his child to hostel. वेरी सिंपल एंड इजी. पैटर्न समझ रही है संयुक्ता मैम? आसान है. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए. उसने मुझे कुछ फूल भेजे. Um, She sent she sent me some He flowers. sent the flowers to me. To me, some flowers. She sent me to. No, she sent me She some sent to flower me. to me. अरे रे 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 रे. संयुक्ता मैम थोड़ी स्ट्रगल करे ना तो उनको सपोर्ट क्या करो. उनको करेक्ट मत कर दो फटाक से. उनको समय दे दो सीखने के लिए. ओके प्लीज. कोई भी स्ट्रगल करे तो उनको समय दे दो थोड़ा. उनके जगह बोल मत Thanks. दिया करो सब. ओके ये मत See? दिखाओ कि अरे मैंने आपके करेक्ट कर दिया है. वो करेक्ट कर लेंगे खुद. संयुक्ता मैम शी Yes, sir. सेंट द सॉन्ग टू एप्पल. तो कौन भेजा, क्या भेजा, किसको भेजा, सबका अपना जगह है ना. Yes, sir. तो उसी जगह पे रहना चाहिए ना. आगे पीछे करना है हमें. चलिए बताइए. कमान. She sent some flowers to me. हो गया सही. Yes, sir. बस इतना ही करना होता है संयुक्ता मैम. ये बहुत मुश्किल काम है क्या? नहीं सर. बट व्हाई डू वी मेक मिस्टेक्स? फिर गलतियां क्यों होती हैं हमसे? हड़बड़ी में. एग्जैक्टली. आप बहुत सही बात बोलती है. एग्जैक्टली इट इज द हड़बड़ी राइट. शी सेंड द सॉन्ग टू एप्पल. ओके. हम्म. उसने फोटो गलती से मेरे पास भेज दिया. शी She sent me photo. संयुक्ता She मैम जो sent आपने she sent photo to me बाय मिस्टेक. by I mistake. mistake. She sent. Which photo? Okay, something, not something embarrassing, don't worry. She sent the photo to me by mistake. Okay. Who sent, sir? Oh, कल्पना. Okay. और कुछ भी भेजना है किसी को भेज दो. मैंने उसको वैलेंटाइन कार्ड भेजा और उसने मुझे राखी भेज दी. अब बोलो. गो अहेड गाइस. आई I I sent I sent him Valentine card Rakhi, to but him, but he नहीं. sent me लड़के ने Rakhi. भेजा होगा ना वैलेंटाइन See, कार्ड. लड़की ने but see, राखी भेजी ना. uh, send He to me. he sent Valentine card to me, but I sent Rakhi to him. संयुक्ता मैम आप भी. ओह माय गुडनेस. ऑलराइट गाइस. तो मस्ती करना आपके हाथ में है इंग्लिश के साथ. ओके जो मैं सिखाऊं आपकी जो पर्सनालिटी आप वैसे सेंटेंसेस बना सकते. यू डोंट हैव टू मेक वेरी सीरियस सेंटेंसेस. ओके
अब किसी ने मजाक वाली बात लिखनी थी, ठीक है। मैंने उसे दिवाली पे क्या सोन पापड़ी भेजी, वही सोन पापड़ी उसने मुझे पलट कर अब मेरे बर्थडे पे भेज दिया। राइट। तो आप ये भी बोल सकते हैं, आई सेंट सोहन पापड़ी टू हिम फॉर दिवाली, on फॉर दिवाली, ऑन दिवाली, फॉर दिवाली में फर्क समझना, फिर से बता देता हूँ। ऑन दिवाली में दिवाली के दिन भेजा, फॉर दिवाली में दिवाली की वजह से भेजा था, दिवाली के उपलक्ष्य में भेजा था, ऑलराइट, के अवसर पे। हाँ So for Diwali, and he sent the same Sohan Papri packet back to me for my birthday. Okay. Send is clear. She sent the song to Apple. अब come to this part. To see, जानने के लिए, देखने के लिए, if they wanted to use it in their advertisements. Okay. To see if they wanted to use it in their advertisements. Okay. If they wanted to use, they refers to. public. Hello, sir. Hi. Can I turn off my camera because network is not Very good. The very network. good, All right, not Adib, you can good. turn it off. You can turn it off. They refers to who, guys? They refers to what? They refers to who? Apple company, I think. जब भी ऐसा Apple पूछा जाए, company. जब भी ऐसे पूछा जाए सवाल, पीछे पलट के देखो, okay? She Apple sent the company. song to Apple to see if they wanted to use it. They means the Apple company, okay? If they wanted to use it, it means The Song. song. the song Song. The song. in their advertisements. Yes, sir. एप्पल क्यों उसको यूज करेगा, क्यों भेजी वो एप्पल को? व्हाट डज इट मीन? विच मोबाइल फोन डिड शी यूज? सैमसंग, एम आई, आईफोन? विच फोन डू यू थिंक शी यूज्ड? iPhone. Apple. Apple phone. संयोगिता मैम, सिंपल आंसर, अगर एंड्रॉइड पे iPhone. बनाया होगा तो एप्पल वाले क्यों यूज करेंगे उसको अपने एडवर्टीजमेंट सही में? बात. सो दैट शी मस्ट हैव यूज्ड, you know, the iPhone. रुखसार आगे पीछे हो गया बेटा। Sir, आप why Apple? She why sent a song to Apple. It doesn't हाँ, matter उसने how she made it, on which ना device. ना 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 ना, दुनिया थोड़ी चालू है, यू नो, दे ओनली उसी चीज को ओन करते हैं जिससे उनका फायदा हो। लुक, देर आर एडवर्टीजमेंट्स नाउ डेज where they show videos made by Apple phones, made with Apple phones, you know. Apple phones have very special cameras, you know, very good quality cameras. And how do they advertise that we have very good quality camera? They put videos on in as advertisement which were shot by an Apple camera. Understand? iPhone camera. They want to show you, look at this video. Do you see the quality of this video? You can shoot this kind of video with an iPhone. This is their way of advertising the quality of their phone. So imagine if somebody made a song using only a mobile phone, and if this was not an iPhone, why would Apple company use that video as their advertisement? Think about it. Okay. If you are not my student, Khushi, why would I show your face on my, banner that look at this girl, how well she speaks English, right? If you are my student, then I will put your face on my advertisement. You understand my point here? So I was that's why. confused about song and video song. Okay, let me explain. The song was created with mobile phone apps only. Do you remember? Yesterday we were here, right? The girl used mobile phone apps. It means the whole song was created only with a mobile phone. So don't you think it's a great advertisement that with this mobile phone you can do this? You can create a song. So that's why. She sent the song to Apple to see if they wanted to use it in their advertisements. If they wanted to use it in their advertisements. If the Apple company wanted to use the song, the video, the song that she made in their advertisement. अब वो if पर आते हैं. Yesterday,
संयुक्ता मैम, देयर वाज अ क्वेश्चन ना, हाँ या ना वाला, जो आप बोल रही थी कैसे बोलना है. व्हाट वाज दैट हम्म क्वेश्चन दैट आई डिडंट आंसर यस्टरडे? डज एनीबॉडी रिमेम्बर? समबडी मेड अ सेंटेंस. हम पास होंगे या नहीं होंगे? वो हाँ. सीए का एग्जाम नजदीक है, यस जिसमें पास। एग्जैक्टली, हम पास होंगे या नहीं. ओके. ओके. होंगे या नहीं होंगे, तो हाँ होंगे या तो नहीं होंगे. सो हम्म समटाइम्स यू हैव यस नो क्वेश्चंस. ओके. और हम्म उसको किसी और सेंटेंस से लिंक करना चाहते हो आप. जैसे मैं फोन करके ये पूछना चाह रहा हूं कि तुम आओगी कि नहीं आओगी पार्टी में. हम्म आई एम कॉलिंग टू आस्क. If You Will will come or you not? will, will you if join party or not? देखो उन्होंने क्या, यहां सेंटेंस कैसे लिखा है. शी सेंट द सॉन्ग टू एप्पल टू सी इफ दे वांटेड टू यूज इट इन देयर एडवर्टीजमेंट्स. आप यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? देख रहे हो. Yes. देख रहे हो. तो वैसे If ही you उसने, लड़की ने, द गर्ल सेंट द सॉन्ग टू एप्पल टू सी. wanted to join the party or not. ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम कॉलिंग टू आस्क, तुम आओगे या नहीं आओगे. आई एम कॉलिंग टू आस्क. Okay. Uh, Uh, you you will wanted to attend the join party or party or not? not? इफ यू आर Attend. कमिंग टू द पार्टी, इफ यू आर कमिंग टू द पार्टी और नॉट बोलने की जरूरत If भी नहीं है. you are coming. बोलने की जरूरत भी नहीं है. इफ यू आर कमिंग टू द पार्टी, आई एम कॉलिंग टू आस्क इफ यू आर कमिंग टू द पार्टी. आई एम कॉलिंग टू आस्क, हम फोन कर रहे हैं पूछने के लिए, इफ यू आर कमिंग टू द पार्टी. देखो इफ आया ना बीच में, ये इफ का मतलब अगर नहीं है. इफ का मतलब है आ रहे हो हाँ या नहीं, जोड़ने की बात हो गई. मैं दो सेंटेंस देता हूं, ठीक है. Hmm. तुम मेरा पैसा वापस करोगे कि नहीं करोगे. ओके. लाइक दिस. और हम फोन कर किए हैं तुमसे पूछने के लिए, तुम मेरा पैसा वापस करोगे कि नहीं करोगे. तो हम, एक हो गया हम फोन कर रहे हैं, आई एम कॉलिंग. और I एक है call पैसा वापस करोगे कि नहीं. आई एम कॉलिंग टू आस्क. आई एम कॉलिंग टू आस्क, हम call फोन कर रहे हैं पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए, पैसा वापस करोगे कि नहीं. if यू you विल पे माई मनी will बैक. pay my money or और नॉट बोलने की जरूरत नहीं दोस्तों. If you will pay your money back. माई मनी बैक, इफ यू विल पे माई मनी बैक. गॉट इट. इजी. और no सुनो. sir. ठीक है मत करना. ओके. No sir, no sir. I didn't get, that's why I said no. I thought you said you will not pay me back. So I said, okay, ठीक है मत करना. All right, guys. Sir, So if I say if you pay money back, it's feel like यदि तुम दे रहे हो, like आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप हिंदी ट्रांसलेट कर रही हैं. किसी अंग्रेज को ये फीलिंग नहीं आएगी कल्पना जी. Did you get it? Did you get it? जो मैं no. बता रहा हूं उससे ये फीलिंग, जब भी कोई स्टूडेंट अपनी फीलिंग की बात करता है तो मैं उसको बोलता हूं कि आप अपने आप को थोड़ा नीचे ले आइए. आपकी फीलिंग मायने नहीं रखती है गाइस. आपकी फीलिंग मायने नहीं रखती. आपकी फीलिंग हिंदी की वजह से आती है. आपको नई वाली फीलिंग एक्सेप्ट करनी होगी, जो मैं दे रहा हूं वो वाली फीलिंग. ठीक बट है. वो फिल्म बहुत स्ट्रांग है, ऐसा सुनने में लगता है। तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि देखो, एक बार मैंने एक लाइन लिखी है किसी ग्रुप में, ओल्ड डॉग्स इट्स डिफिकल्ट टू टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग्स. ठीक है. हम्म। इसका मतलब कि जब बूढ़ा सुग्गा पोस नहीं मानता, यानी जब आप किसी की उम्र ज्यादा हो जाएगी उसको अगर आप कुछ बोलोगे तो असर नहीं होता. लैंग्वेज में अगर आदत पुरानी हो गई है ना, तो नई आदतें डेवलप करने में बड़ी मुश्किल होती हैं. इसीलिए कुछ लोग कहते हैं बोलना शुरू करो. मैं कहता हूं बहुत घटिया बात है. चुपचाप सीखो इंग्लिश, एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर रोल मॉडल सही है, तुम्हारा सोर्स सही है, तो जब मुंह खोलोगे अच्छा खोलोगे. बात समझ में आ रही है. हम्म। इसीलिए ये अच्छी चीज नहीं है कल्पना. अब आपको रियलाइज होगा, आप अकेले स्ट्रगल कर रही हैं, कई लोग इस स्ट्रगल में नहीं है. कुछ लोग को देर लग रहा है सीखने में, लेकिन अगर आप सीख के भी स्ट्रगल कर रही हैं बिकॉज ऑफ योर ओल्ड हैबिट. ओके. तो फिर से बताता हूं दोस्तों. ओके. I wanted to use. अरे हम, सपोज हम, आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद समबॉडी. ओके. एंड देन मुझे लगा कि शायद उसका मूड खराब हो गया, तो मैं फोन कर पूछा, ठीक हो ना तुम. अरे हम फोन किए जानने के लिए, तुम ठीक हो ना. ठीक हो ना, हाँ या ना. ठीक हो ना, हाँ या ना. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो दो हिस्से हैं.
आई एम कॉलिंग टू आस्क, हम फोन कर रहे पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए? इफ यू आर ऑल राइट, आई एम कॉलिंग टू आस्क इफ यू आर If ऑल you are राइट। all right. इसका मतलब क्या हुआ? आई एम कॉलिंग टू आस्क आर यू ऑल राइट, यस और नो। लेकिन बोलना वो नहीं है, बोलना ये वाला, आई एम कॉलिंग टू आस्क इफ यू आर ऑल राइट। गाइस अगर आप दो सेंटेंस अपने ग्रुप में लिख लो अभी, फिर बाद में इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज और कल भी नहीं प्रैक्टिस करी कुछ लोगों ने, ओके? सो इट्स वेरी नेसेसरी। संयुक्ता मैम, put the sentences in the group, and everybody put your sentences in the group. Read other people's sentences, okay? Spend time learning English, demands time, okay? Not a lot of money, time. You may not spend one single rupiah, but you will learn if you spend time, okay? You may spend thousands and thousands of rupees, but if you don't spend time, you will not learn, guys. So money is not the factor for learning. Time is the factor. Understand? That's why in big cities, there are very expensive courses, 20,000 rupees, 25,000 rupees courses, and they are not very effective because they are very short term courses, 1 month, 2 months, 3 months courses. How much can you change in 2, 3 months? That's the question. You can definitely change more in 1 year in comparison to 3 months. Okay. Let's continue. अरे अरे पूछना चाह रहे हैं कि तुम तैयार हुए हो कि नहीं अभी? हाँ, आई एम आस्किंग, आगे बोलिए। Asking to you if you are ready. तू खाली खाली टू यू हटा लो मोनी। आई एम आस्किंग इफ यू आर रेडी। Asking ओके, if you are ready. I am asking to you if you are ready. ओके एवरीवन, तो आई एम आस्किंग इफ यू आर रेडी, टू यू इज अननेसेसरी संयुक्ता मैम। आई एम आस्किंग इफ यू आर रेडी। अब जरूरी नहीं है, आप चाहे तो बोल सकते हैं आई एम आस्किंग यू इफ यू आर रेडी, ओके? तो इफ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यू आर रेडी जो है हाँ या ना वाला बात था, तो उसको आपने इफ के साथ रखा है ऐसे, ठीक है? एक लड़की जाके लड़के से पूछती है, अरे तुम बोलते क्यों नहीं, तुम उससे प्यार करते हो या हाँ या नहीं बताओ, ठीक है? अपनी सहेली के लिए जाके पूछ रहे, उसको परेशान लग रहा है, बुरा, उसकी सहेली टेंशन में, तो हाँ हाँ, ओके। सो I've come here to talk to you, to ask you if you love my friend, if you love my friend। अच्छा, यहाँ if के जगह एक और ऑप्शन है, whether or not, whether or not। Not. I'm asking whether or not you love my friend, okay? If you want, you can replace this if with the word whether. So, Kalpana, if you are not very comfortable with the word if, try to use the word whether. W Yeah, it is comfortable, sir. WHETHER, okay? Yeah. Whether if you are, Whether and if, दोनों नहीं, whether you are, whether But you I love. will practice with if, sir, because I am comfortable with whether, but not with if. So I wanted to be. Good. Okay. Can we move on now? Okay. हम जानना Sir, चाह रहे, हाँ, whether you are comfortable or not हम बाद में भी यूज कर सकते हैं ना? यस यस, इट्स इनफॉर्मल, थोड़ा इनफॉर्मल है वो। This is formal, whether or not you are हाँ, ये comfortable. थोड़ा ज्यादा फॉर्मल साउंड करेगा, ओके? कैजुअली आखिर में भी डाल देते हैं। ओके, लेट मी हु इज जस्ट अराइव्ड? somebody has just arrived, Aisha? Okay, people, here is a sentence। हम तुमसे, अरे हम जानना चाहते हैं तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, बस इतना ही तो बात है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो Whether or not you are If married. you are married. परफेक्ट, Whether you are married or not. वेरी गुड। और लोग, सारे लोग अपना बोल के अपना खत्म कर ले कि हाँ मैंने सीख लिया। खुशी गेव मी द रिस्पॉन्स, अदीब गेव मी द रिस्पॉन्स। बाकी आप लोग भी अपना गधा जन्म मिटा लें प्लीज। Come on, guys. सर जब कोई बोलता है तो उस टाइम बोलते हैं, तो उस टाइम बोलो, नहीं नहीं बोलते हैं तो मैं आपको किसी भी हालत में खुश नहीं रहने दूंगा कल्पना, ठीक है? ओके। तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं सर,
मैंने कॉल किया कि तुम आ रही हो या नहीं। आई एम कॉलिंग कॉलिंग टू यू वेदर यू आर कमिंग और नॉट। अच्छा, जरा हिंदी फिर से बोली संगीता मैम। मैंने कॉल किया कि तुम आ रही हो या नहीं। मैंने कॉल किया जानने के लिए ना, ये हाँ। छोड़ दिया आपने। आई एम कॉलिंग टू आस्क, हाँ, जानने के लिए टू नो। कि तुम आ रही हो या नहीं। हाँ, आई तो एम आई एम कॉलिंग टू कॉलिंग यू टू वेदर आस्क, यू आर। एक्सक्यूज मी। तो आप जानने के लिए हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। आई एम कॉलिंग टू नो कॉलिंग टू नो। नो। इफ यू आर कमिंग, इफ यू आर या कमिंग। वेदर लगाकर। आप चाहे तो वेदर लगाएं, आपकी मर्जी। आई वेदर यू ऑलरेडी आर टोल्ड कमिंग यू। और नॉट। या I am एब्सोल्युटली। calling to Yes, yes, know yes. whether are you coming Yes, or yes. not. आर यू नहीं Yes. था, यू आर है, कल्पना देख लो वहां पर। You are coming or not. ओके। whether you were coming or not. अगर कल किसी का एग्जाम्पल नहीं दिखा तो हम 100 रुपए से कम फाइन नहीं करेंगे दोस्तों। एंड पैसे भी लेंगे दिखा। और स्क्रीनशॉट दिलवाएंगे ग्रुप में, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालो। इंसल्ट भी होना चाहिए कि पैसे दिए हैं मैंने 100 रुपए। ठीक अब है, ये दिखेगा नहीं कि तो साइड से चलेगा। पैसे दे दिए 100 रुपए, बात खत्म हो जाएगी। नो, यू हैव टू पुट ए स्क्रीनशॉट। अंडर टेबल फाइन, मनी। फाइन ले करके फाइन एडवर्टाइज कराना कि इसको फाइन किया गया है फॉर नॉट डूइंग होमवर्क प्रैक्टिस। अभिषेक, बोलो हमको पक्का नहीं हमसे प्यार करती है कि नहीं। बोलती तो है लेकिन पक्का नहीं। बोलो कैसे बोलोगे? फिर से बोले फिर अगेन। से हम बोले, ये कॉमन तुम्हारे लाइफ का प्रॉब्लम है, तुम हमसे बुलवा I रहे हो। am not sure that दैट she हटा के loves. मोनी, दैट बेटा, दैट कैसे? वो तो हाना वाला बात है ना, प्यार करती है कि नहीं। आई एम नॉट श्योर इफ शी लव्स मी, आई एम नॉट श्योर वेदर शी लव्स मी। Hmm, yes, she loves. गॉट इट? दैट नहीं चाहिए दोस्तों। हमको पक्का नहीं पता वो हमको प्यार करती है कि नहीं। आई एम नॉट श्योर वेदर शी लव्स मी, नॉट श्योर इफ शी लव्स मी। जेबा, हम लोग इफ सीख रहे, यस नो के लिए। मुझे पक्का पक्का पता नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम। ओके, और नॉट मत लगाना बेटा, इफ वाले में मत लगाना, बाद में चल के बड़ी मुश्किल होगी, एग्जाम में मुश्किल हो सकती है। वेदर ठीक Because- है सर। शी हाँ, लव्स मी। क्योंकि वो इफ के साथ ना उसको एरर माना जाता है एडवांस लेवल ग्रामर में। इट इज कंसीडर, बोलचाल में कोई कुछ नहीं बोलता बेटा, फिर से कोई फांसी नहीं। बट आई व्हेन आई एम टीचिंग थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, आदत ना पड़ जाए बुरी चीजों की। बोलो, आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम, आई एम नॉट I'm श्योर not वेदर ही विल sure. कम और नॉट, आई एम नॉट श्योर वेदर और नॉट ही विल कम। सब लोग समझ गए हैं? मुझे ऐसे सिंपल सेंटेंसेस चाहिए। अरे हमको नहीं पता वो शादी करेगा कि नहीं करेगा। I I'm don't know. not sure आई डोंट नो। आई डोंट नो वेदर or शी not I if don't शी know whether मैरिड शी she विल मैरी और नॉट। marry or not. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ओके, आप कर लोगे ना? यू विल राइट सम हिंदी एंड इंग्लिश। यस। I'm not sure ओके, if he marry. कल्पना, डू यू हैव अ कंफ्यूजन? No, sir. No, I just made a sentence with if. हाँ, दैट्स गुड, गुड, गुड। कल्पना चाहे खींचे मुझे जितना, लेकिन काम करती है सही। Thank you, sir. हम्म, बट यू नेवर मिस द चांस टू टीज मी, यू नो। Yes, sir. या, आई कैन सी दैट। शी सेंट द सॉन्ग टू एप्पल टू सी मतलब जानने के लिए, है ना? टू सी इफ दे वांटेड टू यूज इट इन देयर एडवर्टीजमेंट। मैं बकवास सेंटेंस बोलूं? Hmm. सो यू आर ट्राइंग अ ड्रेस ऑन, ओके, और कोई आगे अंदर और बोल रहा है हम बस देखना है कि आपका ड्रेस फिट हुआ है कि नहीं सही। गाइस, 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 चलो बताओ इंग्लिश में कैसे बोले, वो कैसे Um, एक्सक्यूज देगा? आई I जस्ट just केम, आई जस्ट from केम, there आई जस्ट came केम, to आई know जस्ट केम टू सी if इफ वेदर I द द just फिटिंग ड्रेस इज came इज गुड, to इफ द फिटिंग इज गुड। वेदर द अभी तुमको पुलिस पूछेगी फिटिंग तुम्हारा सही हुआ है कि नहीं। ओके, ऑल राइट। तो मैंने फिर से कहा आपको कि आपके सेंटेंसेस कौन से होंगे, आपका दिमाग जैसा वैसा होगा। ठीक है,
मेरा दिमाग ऐसा था, मैंने ऐसा सेंटेंस दिया। आपका दिमाग शुभ है, सुंदर है, बढ़िया है, आप भगवान भगवान वाले सेंटेंस लिखो, आई डोंट केयर, ओके। मेरा दिमाग ऐसे ही था, मेरे दिमाग में यही आया। ओके। Sir, give some more examples, sir. क्या क्या और एग्जांपल दें? Yes, sir. क्यों दें और एग्जांपल? किसको चाहिए और एग्जांपल? मुझे चाहिए यू आर वेरी डिमांडिंग, जेबा। यू आर नॉट गोना बी हैप्पी सर। विद दिस एटीट्यूड। सर कल क्लास में अच्छी एक्सप्लेन समझ में आया। Don't worry, watch the recording. You will find lots of examples. I gave lots of examples. हमको पता नहीं है कि हम खुश रहेंगे कि नहीं शादी के बाद। कैसे? हाँ या ना होना चाहिए, ओके? हाँ या ना आना चाहिए। I don't I know don't know if I'm whether going to be happy in my married life, okay? तो हाँ या ना वाली बात आनी चाहिए, और इसमें जोड़, वो हाँ ना वाली बात बाद में होगी, ठीक है? उसके पहले कुछ जिससे उसको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए वर्ड कौन सा? इफ या वेदर। ओके। हम नहीं जानते हैं दूध वाला आया कि नहीं आया। I आई don't डोंट know. नो इफ द दूध No, वाला केम। Milkman. आई if डोंट the नो इफ द दूध milkman वाला is केम और बी। milkman came or not. Milkman. यहाँ पर हैज Milkman बीन came or not. छोटे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इन द प्री इंटरमीडिएट। आई आई एम नॉट श्योर इफ द दूध वाला हैज बीन, ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। आना के लिए ना यहाँ हैज बीन बोलना पड़ गया मुझे, क्योंकि वो आके चला जाएगा, ओके? इसलिए आई एम नॉट श्योर इफ द दूध वाला हैज बीन, ओके? I'm not sure if the postman has been. Okay, yes. कैसे एक क्लास की बात दूसरे क्लास से भी लिंक हो रही है, और एक बात दूसरे बात से लिंक हो रही है? खुशी, आपको एहसास हो रहा है ना? इफ का यहाँ पर कितना अच्छा यूज था। कल्पना, आप भी सुन रही है ना? इफ का यूज आ Yes, गया, sir. वो भी पढ़े थे आप पहले। It's been. तो एक हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं ना, ऐसे जैसे तैसे नहीं कुछ खड़ा कर रहे हैं, सब लिंक होगा एक दूसरे से। जो जिसको समझ नहीं है, जब इंजीनियर घर बना रहा होता है तो वो अपने हिसाब से कभी यहाँ काम कराएगा, कभी वहां काम कराएगा। एक आदमी के लिए एक साइड से कहीं नहीं करवाता, अरे भाई उसके दिमाग में है कौन चीज कहाँ से जाके जुड़ेगी, उसको पता है, ओके? तो दिस इज वाई, एंड टीचर नोज बेटर, ऑलराइट? Now I want to write more songs, he says. Now I want to write more songs. Okay. More. I want to write more songs. Okay. I want to make more mistakes so that I can learn more. Okay. Hmm. Underline the correct past time expression. We can do this later. Homework for tomorrow. I mean Monday. This is your homework, guys. John Lennon. John Lennon. Lennon. हाँ, गांव देहात के लोग बोलेंगे जॉन लेनन। जान John. लेलन, जान लेलन। जब जान लेलन कि हम उनका बिना ना रह सकी, तब जान लेलन, राइट? जान लेलन, ओके। हियर, Page number. Page number. ये Sir, Ben Gay. No, John ओ Lennon. Next page. काशिफ, गो काशिफ गो। प्लीज गाइस, आप अपने काम को अच्छे से करें। प्रैक्टिस इन द ग्रुप, ओके? आउटसाइड द क्लास, नो लापरवाही। Otherwise, one day I will lose interest, okay, in teaching you if I realize that you guys are not working hard. Regular and irregular verbs. Complete the sentences with the verbs in the past simple. My granddad was born in 1932. My granddad was born in 1932. He died in 2009. Okay? We did it, sir. Yes, I know. Yeah. Two, my parents met in London in 1983. They met in London in 1983. पास्ट टेंस समझ में आता है लोग? पास्ट में कोई काम Yes, हुआ? sir. पास्ट में कोई काम हुआ? सारे ये सब पास्ट में हुआ। Yes, उन्नीस सौ sir. तिरासी में पैदा हुए, 1983 में मिले, 1932 में, 2009 में मरे। सो पास्ट में कुछ हुआ, ओके? पास्ट टेंस। My parents met in London in 1983. They got married in 1985. What did they do for 2 years? What did they do for 2 years? They dated each other. They Dated dated. it. They dating means to explore each other's personality, to get to know each other, right? Hmm. Number three.
I arrived late for the lesson. For the lesson. I arrived late for the lesson. It began at 2 o'clock. I arrived late for the lesson. I arrived late for the lesson. It began at 2 o'clock. Okay? मैं देर से पहुंचा. I arrived late for the lesson. It began at 2 o'clock. I arrived late for the puja. It began at 4 o'clock and I reached there at 5. Okay? I only attended the arti. Number 4. I caught the bus to school today. I caught the bus to school today. It took just 40 minutes. Just 40. So when this person says this line, I caught the bus to school today, it took just 40 minutes. Do you realize that it was the first time he caught the bus or he often caught the bus? ये पहली बार था या हमेशा करता था वो? क्या लगा पढ़ के? टुडे टुडे के बारे में बोल रहा है सर. मुझे वो पता है, मैंने ये पूछा He क्या वो always हमेशा करता था या पहली बार. पहली बार क्या था? He did first time because हाउ he आई नो इट mentioned टुक here 40 it मिनट्स took देन. हाँ, it हम took लोग को पता 40 चलेगा. minutes. वी विल नो खुशी. यही तो बात है. जो मैं सवाल पूछता हूँ वो तब आप आंसर कर सकते हो जब आप सेंटेंस को गहरे फील कर रहे हैं. खाली ट्रांसलेशन करोगे तो यू कांट आंसर. बट इफ यू फील गहरे, थोड़ा सा डीप, तो यू विल आंसर माई क्वेश्चन इजिली. गाइज, मेरे 2 क्वेश्चन हैं. ओके? आई कॉट द बस टू स्कूल टुडे. इट टुक जस्ट 40 फर्स्ट मिनट्स. टाइम. ये इंसान फर्स्ट टाइम बस से स्कूल गया था या पहले भी जाता था? नहीं, पहले फर्स्ट भी टाइम. जाता था, पहले तब भी ना फर्स्ट जाता पता है था. उसको कि 40 पहली मिनट बार लगते हैं. पहली बार गया आई गेस. आज वो फर्स्ट टाइम सर. थैंक यू मोनी. Because इट he इज करेक्ट. mentioned पहली फर्स्ट बार है. टाइम. इसका सेंस, फ्लो जो है लैंग्वेज का, वो बताता है कि पहली बार है. तो आप yes सब sir. लोग को थोड़ा काम करना चाहिए अपने समझ पे. देखिए कैसे कहा उसने. आज जाने बेबा, आज स्कूल बस से गेलियो, 40 मिनट में पहुंच के लियो. अब बताओ कि क्या ये हमेशा बस से आता होगा तो ऐसे बोलेगा? नहीं सर. नो. तो यही तरीका था, यही लिखा था. आई कॉट द बस टू स्कूल टुडे. It इट took टुक just जस्ट 40 40 मिनट्स. minutes. कैन यू फील इट नाउ बेटर? यस. यस. या. तो यही चीज मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं. आप लोग समय दीजिए, महसूस करिए. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. आप इसको मैथ्स मत समझिए, जोड़ना घटाना नहीं है. ओके? यू हैव टू फील द लैंग्वेज. लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन. डू यू थिंक दिस पर्सन will take the bus again to school? यस. Do you think this person will take the bus again to school tomorrow, the Yes, day sir. after Yes, sir. tomorrow? यस. Yes, Yes sir. sir. He यस. will take Yes, he will take. because Yes, he sir. said it takes just 40 minutes. सिर्फ Very good, 4. Kalpana. Because of the word just, उसने just जो लिखा है वहां, इस वजह से. It took just 40 minutes. तो उसको जल्दी पहुंचा दिया, तो हो सकता है कल भी जाए बस से, राइट? It took या. just 40 minutes. जस्ट हटा दो और मामला बदल जाता है. It took 40 minutes. मामला बदल जाता है, राइट? जस्ट 40 मिनट्स मीन्स उसके हिसाब से जल्दी पहुंच गया या देर से? जल्दी. जल्दी. That's the point. एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी पहुंच गया. Earlier than expected. Earlier than expected. Earlier एक्सपेक्टेड. than. Mm. Number 5. I had a very busy morning, people. I had a very busy morning. I had a very busy morning. I sent 30 emails before 10 o'clock. I had a very busy morning. 6. Our football team won the match 3-0. Your team lost again. 7. And what is the verb, संयुक्ता मैम? ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? What is the pronunciation of LOSC? Loss. Did I correct you Lose, yesterday? lose, lose. Lose. Yeah, I just wanted to check if you Lose. remember. Lose, okay? और एक और वर्ड होता है LOOSC. LOOSC. वो भी तो lose. कपड़े. लूज कपड़े. लूज. लूज. Lose. Lose. हालांकि हमारे लाइफ में सब लोग लूज कपड़े बोलते हैं. लूज कपड़ा पहनता है, लूज कपड़ा. हाँ, ओके? हाँ, हाँ. लेकिन Lose. बोलना क्या चाहिए दोस्तों? Lose. लूज. डू यू लाइक वेयरिंग लूज क्लोथ्स? लूज Yes, क्लोथ्स. sir. Yeah, I like. I like, sir.
Loose clothes, right? Loose. Loose. Loose character. Loose character नहीं बोलना. Loose. Loose character. Loose. Loose character. Okay. Loose. 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 Lose. Lose is a verb. इसका V2 है lost. Loose is an adjective. Loose clothes. Loose character. कैसा character? Loose character. कैसे कपड़े? ढीले कपड़े. Loose. Loose. Loose is an adjective. Okay. Loose morals. Okay. चलिए खैर आगे बढ़ते हैं. Loose, an adjective. एक और word है but later because I don't want to confuse you. Next. My brother earned a lot of money in his last job, but he left because he didn't like it. My brother earned a lot of money in his last job, but he left because he didn't like it. 8. I studied Chinese for 4 years, but when I went to Shanghai, I could not understand a word. Then why did he waste his 4 years? There are a lot of language learners who study in a very theoretical way, not a practical way. And when they, even after spending years, when they are in a situation where that language is spoken, they feel very uncomfortable. In the past, I had students who had studied English for 2 years, 3 years in grammar classes. And when they came to my class, they struggled so much. They could not really benefit from their learning. Instead, the old lesson actually created more problems for them. I have an example here. Suhani, are you here, beta? Yes, sir. Your brother is still sitting next to you? Yes, sir. Yeah. पूछना कि उसके लेसन से उसका फायदा हुआ था या मुश्किल हो रही थी ग्रामर लेसन से वो अटकता था या फायदा लेता था इनिशियली व्हेन ही जॉइंड द क्लास is your brother still sitting next to you? Yes, sir. हाँ बता दो भाई विभूति टेल देम यू एंड ऋतिक कितना फायदा लिया आपने अपने ग्रामर लेसन का इनिशियली एलिमेंट्री कोर्स में was it helping you or was it creating problems ऐसे कई लोगों के साथ होता है दोस्तों I think he was sleeping. Why did you wake him up? He was sleeping, I think. Vibhuti, you were sleeping? Yes, sir. This girl said that you were sitting next to her. I asked, is he still sitting next to you? She said, yes. Was he sleeping? Was he sleeping or he was just lying? No, sir, I was sleeping. I can see from his face that he was sleeping. Look, he looks disoriented. Okay, Vibhuti was one of those guys who struggled a lot in the elementary course because of his lessons actually. Everything I taught उसको गलत लगता था ये ऐसे कैसे इसमें ये चीज कैसे हो सकता है ये तो रूल के खिलाफ जा रहा है like that. Remember? Yes, sir. तो ये Yes, चीजें sir. हैं ये चीजें रियल हैं बेटा आप लोग अगर आप इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो अगर प्रैक्टिकल नहीं सीखे ना तो फायदा छोड़ो नुकसान होगा जब आपके सामने कोई लैंग्वेज बोली जाएगी आपको लगेगा ये तो गलत है और वो सब सही होगा बट यू विल फील कि गलत है बिकॉज ऑफ योर थियोरेटिकल वे ऑफ लर्निंग ओके और खास करके व्हेन यू हैव सब स्टैंडर्ड टीचर्स देन anyways coming back to this I studied Chinese for 4 years. Please go back to sleep, Vibhuti. Go back to sleep. Saloni, you should have told me that he was sleeping. I don't like waking people up. Yes, he was sleeping. It was obvious. It was obvious, Saloni. Look at his face. I studied Chinese for 4 years, but when I went to Shanghai, I could not understand a word. 6.9. I'm going to play the audio. Tape script 6.9. And irregular verbs. 1. My granddad was born in 1932. He died in 2009. 2.
My parents met in London in 1983. They got married in 1985. 3. I arrived late for the lesson. It began at 2 o'clock. 4. I caught the bus to school today. It took just 40 minutes. 5. I had a very busy morning. I sent 30 emails before 10 o'clock. 6. Our football team won the match 3-0. Your team lost again. 7. My brother earned a lot of money in his last job, but he left because he didn't like it. 8. I studied Chinese for 4 years, but when I went to Shanghai, I couldn't understand a word. Sanyukta ma'am, there was one mistake you wrote. You wrote, I learned English 6 months before. Sanyukta ma'am? Yes, sir. Yes, sir. What was the Hindi in your mind? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैंने 6 महीने पहले से इंग्लिश सीख रही हूँ, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड हार्ड एक वर्ड. सेकंड संयोगिता मैम, मुझे ये बताइए, आई लर्नड की हिंदी सीख रही हूँ हो सकता है, आई लर्नड की हिंदी सीख रही हूँ हो सकता है. मैंने 6 महीने पहले हिंदी रॉन्ग हो गया ये सेंटेंस. अब आप हिंदी ना चेंज करें, क्योंकि आप यही बोलना चाहती थी, राइट? तो आपने गलत तरीके से इंग्लिश में बोला वो बात, या सही तरीके से बोला आपके हिसाब से? इंग्लिश में गलत है. राइट. आई एम लर्निंग इंग्लिश बिफोर 6 मंथ. नहीं, मैं बता देता ना, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश. I started learning English 6 months ago. Months. I learned English 6 months ago. नहीं अभिषेक, मैं बताता हूँ मेरे बच्चे, गौर से समझो. अगर आप कहोगे आई लर्न, ठीक है, तो आप कह रहे हो 6 महीना पहले सीख लिए, सीखना शुरू किए नहीं हुआ ना. आई लर्न से सीखना शुरू किए कैसे हो सकता है? आई स्टार्टेड लर्निंग से सीखना शुरू किए होगा ना अभिषेक? Yes. चलो, आई विल गिव यू सम वर्ब्स. आप लोग मुझे अपने मन में अपने लाइफ से जुड़े जो भी बात आती है वो बताना, ओके? स्टार्ट. स्टार्ट मैंने दिया आपको, जो बताना है बताओ अपने लाइफ के बारे में. स्टार्ट पास्ट में पीछे की तरफ देखना, पीछे की तरफ देख के कुछ बताओ. मैंने वर्ब दिया स्टार्ट. गिव मी अ सेंटेंस. I started teaching from मैंने +2 क्लास में थी तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है. I started teaching when I was studying in +2. Got it. In intermediate. Got it. I started playing cricket when I was 6. Carry on, people. Sir, Start. these things are confusing. Now, have been, have started. What's the relation? ना कोई खराबी नहीं है. उन्होंने कहा कि वो 12वीं क्लास में थी, उन्होंने उस समय पढ़ाना शुरू किया. She started teaching when she was in intermediate. अब इसी बात को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो तब से पढ़ा रही हैं. She has taught since she was in class 12. इसी बात को ऐसा बोला जा सकता है, right? So there is no confusion. Hold on for that line because I'll discuss that in the 7 o'clock class. उसको लिख लो कहीं पे, so that we just write Sanyogita ma'am's example. We will discuss it in the 7 o'clock class. Okay, everybody, I am giving you the verb start. Give me a sentence. I started 2 years ago. You started what years ago, Zeba? I started gym class 2 years ago. You started which class? Gym, sir. Gym. You started going to the gym. Okay. Started going to the gym 2 years ago. Have you changed? So 2 years ago you were chubbier, Zeba? Sir. A little bit. Yes, sir. You seem fine to me. You don't seem chubby to me. I think she looks great. Yeah. Carry on, people. The most important thing is to be strong. You know, people who are
chubby but strong, they should not worry. And if you are chubby and you are weak, then you should worry. So chubby is another word we use for fat. जो आप फैट नहीं बोलना चाहते हैं, जैसे कोई अपने बच्चे को बोलना चाहेगा फैट, नहीं बोलना चाहेगा। मेरा बच्चा तो थोड़ा गोलमोल है, तो my child is a little chubby instead of my child is fat. Okay? कुछ वर्ड्स जो है ना, कुछ वर्ड्स ना मूड बदल देते हैं। जैसे उनसे गुस्सा आता है तो आप बोलना चाहो कि मेरा बेटा झगड़ालू है, मेरा बेटा जरा जल्दी गुस्सा हो जाता है। ये तरीका है ना आपके बोलने का। वही पड़ोसी के बेटे के बारे में, बहुत झगड़ालू है, राइट? तो वर्ड्स आपके एटीट्यूड भी दिखाते हैं, आप किस तरीके से उस इंसान को देखोगे। अपने बारे में यूजुअली पीपल यूज सॉफ्ट वर्ड्स, ओके, आई काइंड लूज टेम्पर इजीली, like that. Okay. Instead of saying I'm a very aggressive person. Okay. Go on. Start. I started playing cricket when I was 6. Mm-hmm. Start. An example. I started cooking when I was in intermediate. Oh, okay. Are you a good cook now? Yes. Unfortunately. Unfortunately. Everybody knows that. Everybody knows she's a good cook. So whenever there are people, she has to do the cooking. I started job. Right. I started 1 to job 6 months. Asus, I'm saying. Chiku, फिर Chiku. से. Yes, Chiku. I started 1 job to 6 months. हिंदी? मैं 6 महीने से जॉब कर मैं पिछले 6 महीने से स्टार्ट जॉब किया हूँ। तो ये किया हूं के लिए नहीं है, कोई नहीं काम करता करता था। हूं भी नहीं है, करता भी नहीं है। ये पास्ट की बात करनी है, आपको पास्ट की बात करनी है। कोई चीज हुआ नहीं। स्टार्ट मैंने वर्ब दिया है ना दोस्तों, तो स्टार्ट वर्ब दिया तो आपको तो पास्ट की बात करनी होगी ना। स्टार्ट से जैसे सारे लोगों ने किया, मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने वो स्टार्ट किया, तो आपने क्या स्टार्ट किया ये बता सकते हैं? I Started. started 1 job to 6 months. Okay, I Aisha. started job ago 6 months. I started a job 6 months ago. Yes, I started my Why career. everyone joining time here? Started Is job. it necessary? आप ही दूसरा दे दो बिना उसके। You give me a sentence. I started dancing. I started. The music Yeah, was so good. The music was so good, I started dancing. Very good. The music was so good, I started dancing. Yeah. I started cooking when my sister got married. Sorry, Zeba. I started cooking when my sister got married. Very good, Zeba. Very nice. Okay. Guys, I didn't say anything to him, and he started shouting at me. I didn't say anything to him, and he started shouting at me. हम कुछ बोलबो नहीं किए थे, हम पे चीखने लगा वो, है ना, ऐसे। Okay. Got it, everyone? I started feeling attracted to her. I started feeling attracted to her. इसका क्या मतलब हुआ? You start feeling attraction for her. I started feeling attracted to her. Okay? All right. Next. Yep. Start खत्म हो गया। चलो walk. Sir, you're still attracted to her or it was just past? इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि past. I started. अरे इसका मतलब हुआ मुझे अट्रैक्शन होने लगा। इसमें लगा, प्लीज मेरी बात समझो सब लोग। तुम इंग्लिश सीख रहे हो, राइट? सीख रहे हो, अभी भी सीख रहे हो, लेकिन तुमने सीखना शुरू किया। स्टार्ट कभी प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होगा? समझो ना, बात को समझो। यहाँ पे तुमने कहा मैं सीख रहा हूं या मैं सीख रही हूँ, ठीक बात, अभी भी सीख रहे हो, लेकिन तुमने सीखना शुरू किया। आई स्टार्टेड लर्निंग 1 month ago, 2 months ago, 6 months ago, 1 year ago। तो स्टार्ट तो तुमने पास्ट में किया ना, तो स्टार्ट के लिए हमने ऐसा कहा, आई स्टार्टेड फीलिंग अट्रैक्टेड टू हर। ओके, कि ऐसा होने लगा, ऐसा होने लगा। हाँ, गो ऑन।
Then it should be I have started. If नहीं you नहीं नहीं, want ये to. आई हैव स्टार्टेड, फिर वही वाली बात। तुम्हारे दो दोस्त हैं, तुमको जिसकी जरूरत होगी वो इसको बुलाओगे। मुझे अभी बताना कि पास्ट में क्या हुआ था, मुझे ये बताना था। मैं अपने एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, अभी से रिलेट नहीं कर रहा इस बात को। ठीक है। और दोनों सेंटेंस हैं, दोनों का अपना अपना यूज है। ओके। कमिंग बैक टू दिस, वॉक, वॉक यूज करो, वॉक, WAL के, वॉक इन द प्रेजेंट परफेक्ट। I start walking. I started. I नहीं, started. स्टार्ट नहीं बोलना है, स्टार्ट नहीं बोलना है, स्टार्ट I खत्म हो गया। walked. I वॉक, walked when I I walked. was 3. कम अगेन जेबा। I walked when I was 3. चलो ठीक है। दोस्तों देखो, यहाँ पर लोग अपने 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 बारे में कुछ कुछ बता रहे थे। कभी हैव से, कभी सेंड से, कभी बिगिन से, कभी कैट से, कभी मीट से। लाइफ की बातें बताई है ना इन लोगों ने यहाँ पर। अब मैं आपको वैसी बातें बोलने के लिए कह रहा हूँ, अपने लाइफ के बारे में कुछ भी बताओ। वर्ब होना चाहिए वॉक, आगे तुम अपना इमेजिनेशन यूज करो। कुछ कर पाओगे? बोलो कि हम पैदल स्कूल जाते थे। सब लोग पैदल जाते थे, बता दो। आई वॉक टू स्कूल। On आई my वॉक foot. स्कूल। नहीं, ऑन फुट क्या, वॉक मतलब और क्या से कर सकते हैं? अच्छा। आई वॉक टू स्कूल इज इनफ। आई वॉक टू स्कूल, आई वॉक टू स्कूल, आई वॉक, Let's check my sentence. आई वॉक थ्रू द वे। तुमने लिखा है आई वॉक थ्रू द वे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट यू वांट टू से। अगर आप कहना चाह रही हैं रास्ते पे, ठीक है, थ्रू का मतलब आपको पता है? पूरे रास्ते मतलब। आई वॉकड ऑल द वे। आई वॉकड, मान लो आप बहुत 3-4 किलोमीटर चल के मेरे घर आए, तो आप बोले हम पूरा चल के आए हैं, कैसे बोलेंगे? आई वॉकड ऑल द वे हियर। No, there are two way. Like that is one is road, one is it's not a way. Can explain. अच्छा, थ्रू द जंगल बोल देती। आई वॉक थ्रू द जंगल तो ज्यादा आसान था। ओके। I was walked to office yesterday. वॉज नहीं, आई वॉकड, यही तो पॉइंट है। Walked to office yesterday. यू वॉक टू ऑफिस yesterday, वेरी गुड। यू वॉक टू योर ऑफिस yesterday, वेरी गुड। वॉक समझ में आया दोस्तों? सारे लोग बोल के दिखाओ एक सेंटेंस वॉक का अपनी I लाइफ से। walk I walk to restaurant whenever I feel hungry. हाँ, तो ये पास्ट की बात तो नहीं है कल्पना? Oh, पास्ट की बात मैं है। रेस्टोरेंट जाती। नो नो नो। तो सोच के बोलना, पास्ट की बात बोल रही है दोस्तों आपको। ओके। I walked to hospital when I was sick. वेरी गुड। अब बीमार थी तो आप पैदल चली गई हॉस्पिटल। I ओके। walked to cricket ground. ऑलराइट, बहुत बढ़िया। हम पैदल चले गए क्रिकेट ग्राउंड। ओके, या जाते थे। ऑलराइट, लेट मी गिव यू अनदर। I walked to tuition when I was in a school. वेरी गुड, वेरी गुड। एट स्कूल, अभिषेक क्या कैसा बेटा? I walked to the college yesterday. आई वॉक टू द कॉलेज yesterday, द हटा दो बेटा। आई वॉक टू कॉलेज yesterday, कल मैं कॉलेज पैदल गई थी। बहुत अच्छा, क्या कैसा? Okay. निशात। निशात, रुखसार, शाजिया, आफरीन, अंशु। पास्ट टेंस वॉक। चलो वॉक हटाओ, चलो दूसरा वर्ब देता हूं, ठीक है। टॉक, पास्ट टेंस। I talked to यस खुशी, व्हाट I डिड यू talk से? to you. आई I टॉक। talked to him when he was in trouble. कम अगेन संयुक्ता मैम। I talked to him when he was in trouble. हाँ, बहुत बढ़िया। जब मैंने उससे बात की जब वो मुश्किल में था। आई टॉक टू हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल, वेरी गुड। गो ऑन। I talked to you yesterday because English discussion. वन मोर टाइम चीकू।
I talk to you. You yesterday because discuss to English. देखिए अपना लंबा मत करिए। आई टॉक टू यू यस्टरडे, बहुत अच्छी बात है, मैंने कल आपसे बात की, हो गया। आगे क्या बोलना चाहते थे? मैं इंग्लिश इंग्लिश में डिस्कस किया आपसे। तो इंग्लिश बिकॉज को लेकर क्या बिकॉज बिकॉज क्यों बोला आपने? बिकॉज बिकॉज तो क्योंकि तो वो तो बोला ही नहीं तो आपने हिंदी में। नहीं उसकी जरूरत जरूरत ही नहीं थी आपको। आप शब्दों को अपने वैल्यू करें ना, किसकी जरूरत है कि नहीं है। क्यों बोलते हैं बिकॉज? आई टॉक टू यू यस्टरडे बिकॉज आई हैड अ कंफ्यूजन, राइट? आई टॉक टू यू यस्टरडे बिकॉज आई हैड अ because कंफ्यूजन। ओके। I had a yes. I talked स्माइल। to my parents yesterday. हम्म। ऑलराइट। स्माइल वर्ब। निशात, गुड सेंटेंस बेटा। आई वॉक टू ग्रैनीज हाउस एवरी संडे, मैं हर संडे को दादी या नानी के पास जाती थी पैदल चल के। ओके निशात, गुड। Everybody, smile is the verb. Give me a sentence with smile in the past tense. I smiled when I saw my crush. Okay, good. जब मैं Smiled me. She smiled me when we met after a long time. she smiled. Me. She Me नहीं, smiled me नहीं to बोल me. सकते। नहीं To नहीं, me. at she smiled at me. She smiled at me She smiled at me when we met, when we when saw we each met other after a long time. after a Very long good, time. very good. Past tense, past की कोई बात। There was a girl in my neighborhood. She often smiled when she saw me. I smiled when I see my rabbits. I smile when I see my Rabbits. My rabbits. rabbits. तो ये पास्ट टेंस तो नहीं है। मैंने तो पास्ट टेंस की बात करने के लिए कही। कैसे तुम लोग ऐसा करते हो यार? एहसास नहीं करते सर, पीछे की बात करने के लिए कह रहे, लाइफ के पीछे की बात कर रहे, तुम प्रेजेंट की बात बताते हो कि ऐसा करते हैं हम। देर वॉज अ गर्ल, मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया। देर वॉज अ गर्ल इन माई नेबरहुड, एवरी टाइम शी सॉ मी शी स्माइल्ड। ओके। I smiled to see my old friend. पास्ट टेंस है ये। I smiled when हाँ, I my best हिंदी friend. करना, हिंदी करना, तुम लोग को जब समझना मैं बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। जब मैं अपने दोस्त से मिला तो स्माइल किया। ओह ओके, फाइन। यही सेंटेंस आपको लगा, यही समझदारी वाली बात लगी आपको बताने के लिए अपने लाइफ के बारे में। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बताना नहीं आता अपनी लाइफ की बातें। हिंदी में तो पहले सोचो, मैंने कितनी अच्छी बात बताई। एक लड़की थी मेरे पड़ोस में, ठीक है, जब देखती थी मुस्कुराती थी। आप लोग बोलना ही नहीं चाहते कुछ अपने लाइफ के बारे में, खाली पूरा कर लेना चाहते हैं, खाना पूर्ति। वो नहीं होता लिफाफा में 101 रुपया देने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही पूरा कर रहे हो आप लोग। ठीक है, आप कोई गिफ्ट देना चाहते हो किसी को तो मन से दो ना। ये क्या कि भाई जो गिफ्ट के लिए कुछ भी दे दिया, ऐसे नहीं करो अभिषेक। अपनी सच बताओ, अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताओ यार। ऐसे ही खाना पूर्ति मत करो, प्रेशर मत फील करो। सलोनी सेज आई स्माइल व्हेन आई वाज हैप्पी, जब मैं खुश होती थी तो मैं मुस्कुराती थी। ठीक है एवरीबॉडी, आपको अपने बात बताने की आदत डालनी होगी अब ना। आप लोग अपनी लाइफ के बारे में पीछे की कोई बात भी, कोई भी बात निकाल लो, कुछ भी स्टोरीज पीछे की घटनाएं हैं ना लाइफ की, उनको लिखोगे ग्रुप में। ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, तो ये हुआ तो उसने ये कहा तो मैंने ये किया, फिर ये नहीं हुआ। यू नो एवरीथिंग, आपको पता है कैसे ये सब बातें बोलनी चाहिए। हर दिन आप एक छोटी सी स्टोरी लिखोगे अबाउट योर लाइफ। ओके, एवरी डे यू विल राइट अ स्मॉल स्टोरी ऑफ योर लाइफ। Is that okay, guys? That's your homework for every day for next, until I ask you to stop. Until I ask you to stop. जब तक मैं मना ना करूं. Okay? Sir, yesterday my girlfriend smiled to see me. Saw me. Yesterday a girl smiled to see you. आपको Yesterday देखकर my girlfriend smiled to saw me. to see me, to see Is me, it to saw see नहीं बोल me? सकते, to see me. कल आपकी To see me. गर्लफ्रेंड आपको देख के मुस्कुराई थी। ओह ओके, आई थिंक कल कुछ खास हुआ होगा, यू नो, अदरवाइज
आई डोंट नो। It's गर्लफ्रेंड को it's रोज just a मुस्कुराती है। sentence, sir. It's नहीं just a बोला sentence. करो ना, अभी तो मना किया, जस्ट सेंटेंस बोलने के लिए मना किया है। ओके, अब आप मेरे से मत पूछना वो लड़की Sir, कौन। why is see here? Why not saw? Like it's in past. So पास्ट तब तक है जब तक पास्ट वर्ब होगा। पास्ट पास्ट में वर्ब का एक्शन होना चाहिए, और वो है आई स्माइल, शी स्माइल, ये है पास्ट। टू सी मी मतलब मुझे देखकर, ये पास्ट नहीं है। मुझे देखकर, टू सी मी। ओके, ये टू सी जो बोला जाएगा उसको, उस वर्ब का टेंस नहीं चेंज होगा। डजेंट मैटर कि कौन से टेंस में बात करें, वही वर्ब का फॉर्म चेंज होता है पास्ट प्रेजेंट में, जो सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे was it wrong? जैसे I ये वाला, smiled when I. यहाँ फिर तो आई है ना, आई सॉ, मैंने जब देखा, यह तो है, तो फिर तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। एक वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के बाद जो होता है वो चेंज होता है पास्ट में। आई स्माइल्ड व्हेन आई सॉ माय बॉयफ्रेंड कॉल, ओके, और क्रश कॉल, वट एवर, ओके। तो हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मतलब तुमने उसका कॉल देखा तब स्माइल की, जब उसका मिस्ड कॉल देखा तो तुम स्माइल की, चलो ऐसा बोल देते, ठीक है। उसके मिस्ड कॉल देख के तुम स्माइल की। आई स्माइल व्हेन आई सॉ अ मिस्ड कॉल फ्रॉम ए सर्टेन पर्सन, ठीक है। तो यू स्माइल व्हेन यू सॉ जब तुमने देखा। तो तुमने देखा, देखा पास्ट टेंस है ना, हिंदी में भी तो टेंस होता है, उसको कनेक्ट कर लो अपने। देखकर और देखा दोनों में फर्क समझ में आ रहा है दोस्तों? कौन सा यस, कौन सा? देखकर इज द प्रेजेंट सेंटेंस, नहीं देखा नहीं, इज द देखकर कोई पास्ट। टेंस नहीं है मैम। देख देखकर में कोई टेंस नहीं है, यही तो पॉइंट है। देखकर में कोई टेंस नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं बोलना चाहिए आपको। देखकर में कोई टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये वर्ब उस तरह का वर्ब नहीं है जिसका टेंस होगा। देखा, देखता हूं, देखा था, देखता था, इसमें टेंस है, इसमें टाइम का सेंस आता है। देखकर टाइम से इंडिपेंडेंट है। आप मुझे बताओ दोस्तों, देखकर से सर पता चला कि पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम, देख करके, देखकर। अगर आपको लग रहा है तो मैं समझाता हूं। वो तुम्हें देखकर खुश होगी। वो तुम्हें देख, अब इधर गया देखकर, किधर गया देखकर, फ्यूचर चला गया, क्योंकि खुश होगी फ्यूचर है, देखकर का कोई टेंस नहीं है। वो तुम्हें देखकर खुश हुई, पास्ट टेंस हो गया, खुश हुई की वजह से। देखकर का कोई टेंस नहीं है। वो तुम्हें देखकर खुश होती है, प्रेजेंट है, होती है, लेकिन देखकर का कोई टेंस नहीं है। तो वर्ब, हिंदी में भी तो वर्ब समझना चाहिए आप लोगों को। कई बार क्या होता है, ऐसी चीजें खुशी, इसी वजह से मैंने कहा ना यूट्यूब वीडियोस, जो टीचर्स हैं नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि आप स्मार्ट बच्चों के दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। अब बेवकूफों के दिमाग में कितने सवाल आते होंगे सोचना, कैसे कोई उनको बिना उनसे सुने उनको हेल्प कर सकता है। तो फिर से बोलता हूं, मैं टीवी देखना चाहता हूं, देखना का कोई टेंस नहीं है इस सेंटेंस में। मैं टीवी देखना चाहता हूं, यहां चाहता हूं ये प्रेजेंट टेंस है। देखना का कोई टेंस नहीं है दोस्तों। मैं टीवी देखना चाहता था, चाहना का पास्ट टेंस है, देखना का कोई पास्ट टेंस नहीं है। कोई टेंस होता ही नहीं देखना इस तरह से। मैं टीवी देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी। मैं टीवी देखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू वॉच टीवी। मैं टीवी देखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू वॉच टीवी। फ्यूचर में भी हो गया, चलिए ठीक है, चलिए। So we can use watched or watch. Both. That doesn't matter, no? कहाँ पे? Like I said that sentence. I saw his call or I see his call. That doesn't matter then. नहीं नहीं नहीं, आई के बाद जो वर्ब आता है खुशी, जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, वो हमेशा अपने टाइम से गवर्न होता है। तुम जब हिंदी बोलती हो कि जब मैंने उसे देखा, देखा से क्या एहसास होता है, पास्ट या प्रेजेंट? Past. तुमने मुस्कुराई, पास्ट। जब मैं उसे देखती थी, पास्ट। तुम पास्ट। मुस्कुराती थी। तो आप अपने हिंदी को भी तो महसूस करो कि पास्ट है कि नहीं दोस्तों। इट्स इजी इफ यू ट्राई, ओके। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप कई चीजें अपने दिमाग में रखते पूछते नहीं है। पूछ लिया कीजिए ताकि समझ में आए, ठीक। हम्म। सर गो जो अहेड। उसका सेंटेंस था गर्लफ्रेंड वाला, उसमें सी का यूज हुआ, वो भी तो पास्ट में देखा ना। लेकिन देखा मैंने बोला नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग मीनिंग पे इतना ज्यादा साइंस की तरह ध्यान देते हो कि मीनिंग निकाल लेते हो। मेरी बात सुनो,
मैं उसे देखकर बहुत खुश था, चाहे मैं उसे देखकर मुस्कुराया। ठीक है, तुम्हारी बात। तो इसमें तो पास्ट में देखा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूं, तो देखकर ही रहा ना, हिंदी तो देखकर ही है ना। तो गौर से सुनो मेरे बच्चे, आई स्माइल टू सी हिम। मैं उसको देख के मुस्कुराता हूं, आई स्माइल टू सी हिम। मैं मुस्कुराया उसको देख के, आई स्माइल्ड टू सी हिम। उसी। अब सुनो, टू सी का कभी टेंस चेंज नहीं होता, यानी 2+V1 का कभी टेंस चेंज नहीं होता। अगर किसी जगह पे कहीं भी तुम्हें 2+V1 दिख जाए, ओके, किसी भी जगह पे, तो याद रखना, कोई भी टेंस चेंज कर दो, वो 2+V1 2+V1 ही रहेगा। मैं एग्जांपल दूं, आई एडवाइज्ड हर टू स्टे अवे फ्रॉम मी। आई एडवाइज्ड हर टू स्टे अवे फ्रॉम मी। अभी मुझे बताओ, टू स्टे अवे कौन सा टेंस है? कोई टेंस नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होता है टेंस से। यहाँ टेंस है आई एडवाइज्ड हर। ठीक है, मैंने उसे सलाह दी कि मुझसे दूर रहे, आई एडवाइज्ड हर टू स्टे अवे फ्रॉम मी। अब मैं बोलता हूं फ्यूचर में कि मैं उसे सलाह दूंगा मुझसे दूर रहने की, आई विल एडवाइज हर, फिर वो तो वैसा ही रहना है, टू स्टे अवे फ्रॉम, वो नहीं चेंज होता। ठीक है, और सुनो, अब मैं कहूंगा मैंने उसको सलाह दी मुझसे बात करने के लिए, दूर रहने के लिए नहीं सलाह दी, बात करने के लिए सलाह दी, तो आई एडवाइस एडवाइज्ड हर टू टॉक टू मी। आई एडवाइज्ड हर To टू talk to me. टॉक To टू मी। talk to me. और फिर मैं बोलूं कि मैं उसको सलाह दूंगा, आई आई विल विल एडवाइज हर टू टॉक टू मी। बात समझ में आ रही है आपको? ये आप लोग जो ये दूसरे वर्ब पे जाते हो ना, जो सब्जेक्ट जिसका नहीं होता है, टू होता है जिसके पहले, उसको चेंज करने की आदत हटाओ। 2+V1 कभी भी टाइम और पर्सन टेंस के हिसाब से नहीं बदलता, वो जस का तस रहता है। वो किसी वर्ब के बाद आने की बात है। जैसे एडवाइस के बाद मैंने यूज किया था ना, तो जब भी तुम एडवाइस बोलना, तो कुछ करने का एडवाइस दोगे किसी को, तो 2+V1 से बोलना। इसको वर्ब पैटर्न कहते हैं। इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब सुनो, उसने मुझे सलाह दी मुंह बंद रखने की, ऐसे बोलेंगे। एडवाइज्ड शी एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी Well, कीप he has क्वाइट। advised me टू to keep कीप quiet. क्वाइट, टू क्वाइट कीप क्वाइट, क्योंकि मैंने कहा था टू टू स्टे अवे, तो टू क्वाइट। पैटर्न समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये एडवाइस का पैटर्न बना। इसको कहते हैं कि जब ऐसा कोई पढ़ोगे सामने, तो देखना कि एडवाइस के साथ था, तो एडवाइस का पैटर्न है इसलिए। ठीक है, उसने मुझे सलाह दी, ही एडवाइज्ड मी टू कीप क्वाइट। तो ये एडवाइस का पैटर्न है कि जब भी किसी को सलाह देंगे कुछ करने की, उसने मुझे सलाह दी शादी करने की, कैसे बोलेंगे? ही He एडवाइज्ड advised He me to advised marry. me to marry. To पॉइंट ये ही है, पैटर्न पकड़ना। आप लोग को लगता है वो पास्ट में क्यों चली जाए? पास्ट जाता है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब। 2+V1 का ना कोई टेंस होता है, ना कोई टाइम होता है, कुछ नहीं, वो हर जगह वैसे ही रहता है। ठीक है, एक आखिरी सेंटेंस बोल के जाओ। हाँ जी, ठीक है। सर हम लोग को सलाह देते हैं ऑडियो सुनने की। हाँ, आई एम कमिंग टू यू चिको। सर सलाह Sir, देते हैं, Sir advised सर us एडवाइस नहीं, एडवाइज्ड advised to देते मी me. हैं, देते टू हैं एडवाइस। लिसन द ऑडियो Sir सर advised. एडवाइजेस, Sir advises advises टू मी to us me. ad- सर Sir एडवाइज्ड मी advises For the टू class. लिसन द me to See ऑडियो the listen class. the audio. Listen the audio. Yes. See the class. Class. यस चिको, क्या कहना चाह रहे थे चिको? जब हम लोग मैच जीतते थे तो बहुत हंसते थे। When we win the match, very laughing के अलावा और नहीं आता। आसान है, आसान है चिको, आसान है। when we won the match, past V2, Yes. जब हम लोग मैच जीतते थे। आपकी हिंदी बहुत अच्छी लगी मुझे, और ऐसे ही हिंदी सब लेके आएंगे ना तो अच्छा रहेगा। अभिषेक, कितना अच्छा सेंटेंस बोला, जब हम लोग जीतते थे तो बहुत हंसते थे। तो when we won the match, we laughed, हम लोग हंसते थे, we laughed, V2
वेरी लाफिंग नहीं है चिकू, वी लाफ्ड अ लॉट, मैच वी लाफ्ड वेरी मच। बात समझ में आई? यस सर। आपके लिए जॉन लेनन का टेक्स्ट जो है खूब बढ़िया एक प्रैक्टिस होगा पास्ट सिंपल का दोस्तों। द होमवर्क दैट आई हैव गिवन यू, ओके, डू इट वेरी सिंसियरली। उसमें कई पास्ट टेंस दिखेंगे, सब्जेक्ट और V2, सब्जेक्ट और V2 अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे इन द बुक। आई हैव पुट द पेज इन द ग्रुप, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट सिंपल, ओके। पेज नंबर सर। इट इज इन द ग्रुप, इट इज ऑलरेडी इन द ग्रुप चिकू, इट इज ऑलरेडी इन द ग्रुप। तो शैल आई रैप अप नाउ? आज के लिए मैं बंद करूं? आपको समझ में आई कुछ चीजें? यस सर। पास्ट टेंस किसको कहते हैं? किया, करता था, किया था, ऐसे चीजों को पास्ट टेंस कहते हैं। अगर मैं एक बात बोलूं आपको, मैं उससे बात करके खुश महसूस करता था, कैसे बोलेंगे? I felt happy when I हाँ, दो talked. तरीके से आप बोल सकते हैं। आई फेल्ट हैप्पी Talk to him. व्हेन आई, अगर आपने व्हेन आई बोला तो टॉक टू हर, टॉक्ड वी टू। आई फेल्ट हैप्पी व्हेन आई टॉक टू हर, ठीक है, आसान है। और दूसरा सुनना, आई नहीं लगाऊंगा मैं, आई फेल्ट हैप्पी टू टॉक टू हर। ये सब To पैटर्न है। talk. Yeah. आई फेल्ट हैप्पी टू टॉक टू हर। और मैं खुश महसूस करता हूं तब कैसे बोलूंगा? आई फील हैप्पी टू टॉक टू हर। To talk to her. ये जो तुम्हारा टू वाला प्रॉब्लम है ना, तुम लोग उसमें पास्ट करना चाहते हो। भाई पास्ट करना है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ब में, सब्जेक्ट जहां भी रहेगा उसके बाद वाले वर्ब को ही चेंज टेंस करते हैं, उसी का फॉर्म बदलता है। 2+V1 फिक्स्ड होता है जहां होता है, हर जगह वो फिर 2+V1 ही होगा। और जब मैं हर जगह बोलता हूं उस वर्ब के साथ, जैसे एडवाइस के साथ दिया मैंने, फील हैप्पी के साथ दिया, अब मैं बोलता हूं उसको देखकर मुझे दुख लगा, आई फेल्ट सैड, आगे बोलना। Sad. when I saw him. वेरी गुड। इसको व्हेन आई की जगह टू से भी हम बोल सकते हैं, बाय द वे बता रहा हूं, जैसे कि अभी देखा करा था ना, फेल्ट हैप्पी करके बताया था ना, तो वैसे ही आई फेल्ट सैड टू सी हर, आई फेल्ट To see Sad to her. see her. I felt sad to see her. और ये सब तुम्हारा दिमाग नहीं करेगा, तुम्हारे सामने सेंटेंस आएगा, तुम गौर करोगे। अच्छा, मुझे टाइम लगेगा ये सब समझाने में तुम्हें, डोंट वरी, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ नाइस टेक्स्ट, जॉन लेनन टेक्स्ट। खाली आप लोग अपना ये प्रॉमिस करो कि मैं जितना बताऊं उसको रिकॉर्डिंग देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, अगले दिन तभी आप तैयार हो मुझसे फिर से सीखने के लिए नई बातें, कुछ एक्स्ट्रा। डू नॉट कम टू द क्लास विदाउट डूइंग योर होमवर्क, ओके एवरीवन? Okay, sir. Fine, I'll see you all tomorrow on Monday. Bye Okay, bye sir. everybody, bye bye, good night. Bye bye. Good night. Don't forget to do your homework. Bye bye. Sir, Hmm. what is the homework, sir? I forget. It is in the group. Okay.